आपके अल्टीमेट डेस्कटॉप क्विक रेफरेंस गाइड में आपका स्वागत है। अगर आप चैप्टर 27 में यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपने लो लेवल फ्लोटिंग पॉइंट प्रिसीजन से मुकाबला किया है, कूडा अलाइनमेंट रूल्स से लड़ाई की है और डायनेमिक शेयर्ड मेमोरी एलोकेशंस को डिबग किया है। आप जानते हैं कि मैथमेटिकल फार्मूला को ब्लेजिंग फास्ट जीपीयू कर्नल्स में बदलना सिर्फ सही आउटपुट पाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह हार्डवेयर लेटेंसी, रजिस्टर प्रेशर और मेमोरी बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन को समझने के बारे में है। जब आप अपने जोन में होते हैं, कस्टम पाइटॉट C++ एक्सटेंशंस लिख रहे होते हैं, LLM इन्फ्रेंस कर्नल्स को ट्यून कर रहे होते हैं या किसी मल्टी हेड अटेंशन ब्लॉक को डिबग कर रहे होते हैं, तो आप दर्जनों पेजों को वापस पलटकर डबल अंडरस्कोर शफल डाउन सिंक के फुल सिग्नेचर को वेरीफाई नहीं करना चाहते या अप्रोक्सीमेट गेलू के लिए कांस्टेंट मल्टीप्लायर को डबल चेक नहीं करना चाहते। यह सेक्शन आपके टर्मिनल एडजेसेंट चीट शीट की तरह डिजाइन किया गया है। इसे बुकमार्क करके रखें, ब्लूप्रिंट्स को सीधे अपने एक्सपेरिमेंटल नोटबुक्स में कॉपी करें और इसे अपनी प्रोडक्शन ग्रेड टेम्पलेट लाइब्रेरी की तरह यूज करें। सेक्शन ब्रेक, हार्डवेयर इंट्रिंसिक्स और एक्टिवेशन मैथमेटिक्स। जब एनवीडिया जीपीयू को टारगेट कर रहे हों तो स्टैंडर्ड C+ मैथ फंक्शंस जैसे stdxp या स्टैंडर्ड xpf डिफॉल्ट रूप से IE 754 कंप्लायंट राउंडिंग पर सेट होते हैं। हालांकि ये न्यूमेरिकल एक्यूरेसी के लिए परफेक्ट है, लेकिन हाई थ्रूपुट डीप लर्निंग ऑपरेटर्स अक्सर स्टैंडर्ड फंक्शंस को स्पेशल फंक्शन यूनिट SFU हार्डवेयर इंट्रिंसिक्स से स्वैप कर देते हैं। SFU इंस्ट्रक्शंस क्लॉक साइकिल्स के एक फ्रैक्शन में एग्जीक्यूट होते हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि प्रिसीजन में थोड़ी सी बाउंडेड कमी आती है, जिसे यूनिट्स इन द लास्ट प्लेस या ULP में मापा जाता है। फास्ट मैथ इंट्रिंसिक्स रेफरेंस। नीचे स्टैंडर्ड कूडा मैथ फंक्शंस वर्सेज उनके फास्ट हार्डवेयर इंट्रिंसिक इक्विवेलेंट्स का ब्रेकडाउन दिया गया है। यह टेबल अलग अलग मैथ ऑपरेशंस के लिए स्टैंडर्ड IE फंक्शंस को फास्ट हार्डवेयर इंट्रिंसिक्स से कंपेयर करता है और उनके एग्जीक्यूशन यूनिट्स, प्रिसीजन और रिकमेंडेड यूज केसेस की डिटेल्स देता है। मैक्सिमम ऑपरेशन के लिए स्टैंडर्ड फंक्शन fmax f of a and b है और फास्ट हार्डवेयर इंट्रिंसिक डबल अंडरस्कोर fmax f of a and b है। यह ALU पर एग्जीक्यूट होता है, जो एग्जैक्ट प्रिसीजन देता है। हालांकि NAN प्रोपेगेशन वेरी करता है और इसे क्लैंप या RELU ऑपरेशंस के लिए रिकमेंड किया जाता है, जहां ब्रांचेस को अवॉइड करना होता है। एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन के लिए स्टैंडर्ड EXP f of x फास्ट इंट्रिंसिक डबल अंडरस्कोर EXP f of x पर मैप होता है। यह स्पेशल फंक्शन यूनिट या SFU पर रन करता है, जिसमें लगभग 223 ULP का एरर होता है और यह सॉफ्टमैक्स न्यूमरेटर्स और अटेंशन स्कोरिंग के लिए आइडियल है। हाइपरबोलिक tan h ऑपरेशन स्टैंडर्ड tan h f of x और फास्ट इंट्रिंसिक डबल अंडरस्कोर tan h f of x का यूज करता है। SFU पर या पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन के जरिए एग्जीक्यूट होने पर इसमें लगभग 2 ULP का एरर होता है और इसे अप्रोक्सीमेट GLU इम्प्लीमेंटेशंस के लिए रिकमेंड किया जाता है। रेसिप्रोकल ऑपरेशन के लिए स्टैंडर्ड 1.0 f डिवाइडेड बाय x फास्ट इंट्रिंसिक डबल अंडरस्कोर f RCP अंडरस्कोर R n of x पर मैप होता है। नेचुरल लॉग ऑपरेशन स्टैंडर्ड log f of और फास्ट इंट्रिंसिक डबल अंडरस्कोर log f of x का यूज करता है। SFU पर रन करते हुए, जिसमें लगभग 2 ULP का एरर होता है, इसे क्रॉस एंट्रोपी लॉस कंप्यूटेशन के लिए रिकमेंड किया जाता है। फाइनली एब्सोल्यूट वैल्यू ऑपरेशन स्टैंडर्ड f abs f of x और फास्ट इंट्रिंसिक डबल अंडरस्कोर f abs f of x का यूज करता है। यह बिटवाइजर ALU पर एग्जीक्यूट होता है। यह एग्जैक्ट है क्योंकि यह सिंपली साइन बिट को क्लियर करता है और इसे कस्टम एक्टिवेशंस और रेगुलराइजेशंस के लिए रिकमेंड किया जाता है। कंपाइलर फ्लैग टिप, अपने NVCC कोड को यूज फास्ट मैथ के साथ कंपाइल करने से स्टैंडर्ड फंक्शंस जैसे XPF ऑटोमेटिकली डबल अंडरस्कोर XPF पर मैप हो जाते हैं। हालांकि एक्सप्लिसिट डबल अंडरस्कोर इंट्रिंसिक्स जैसे डबल अंडरस्कोर XPF का यूज करने से आपको सीधे अपने सोर्स कोड में प्रिसीजन पर ग्रेन्युलर कंट्रोल मिलता है, बिना आपकी पूरी फाइल पर ग्लोबल नॉन IE बिहेवियर थोपे। सेक्शन ब्रेक, डीप लर्निंग एक्टिवेशन फंक्शन फॉर्मूलास और कूडा कर्नल्स। यहाँ एक्टिवेशन मैथमेटिक्स के लिए आपका एग्जैक्ट रेफरेंस है, जो एग्जैक्ट एक्सप्रेशंस को हाई थ्रूपुट कूडा इम्प्लीमेंटेशंस के साथ कंपेयर करता है। रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट रेलू और लीकी रेलू। मैथ रेलू ऑफ x इक्वल्स मैक्सिमम ऑफ 0 और x या लीकी रेलू ऑफ x इक्वल्स मैक्सिमम ऑफ x कूडा इम्प्लीमेंटेशन। ये GPU
प्रोग्रामिंग कोड टू कॉमन न्यूरल नेटवर्क एक्टिवेशन फंक्शंस के लिए ऑप्टिमाइज्ड इम्प्लीमेंटेशंस प्रोवाइड करता है। फर्स्ट, एक स्टैंडर्ड रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट है जो नेगेटिव वैल्यूज को 0 पर सेट करने के लिए एक फास्ट मैक्सिमम ऑपरेशन का यूज करता है। सेकंड, एक लीकी रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट है जो नेगेटिव इनपुट्स को एक स्मॉल फैक्टर से स्केल करता है, जिसे ब्रांच डाइवर्जेंस को अवॉइड करके पैरेलल हार्डवेयर पर एफिशिएंटली रन करने के लिए डिजाइन किया गया है। गॉसियन एरर लीनियर यूनिट जेलू एग्जैक्ट फॉर्मूला मैथ जेलू ऑफ x इक्वल्स x टाइम्स फाई ऑफ x, जो इक्वल्स है x ओवर 2 टाइम्स द क्वांटिटी 1 प्लस द एरर फंक्शन ऑफ x ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ 2। कूडा इम्प्लीमेंटेशन, ये जीपीयू डिवाइस फंक्शन मैथमेटिकल एरर फंक्शन का यूज करके एग्जैक्ट गॉसियन एरर लीनियर यूनिट एक्टिवेशन फंक्शन कैलकुलेट करता है। जेलू फास्ट 10H अप्रोक्सीमेशन जीपीटी या बर्ट स्टैंडर्ड मैथ जेलू अप्रोक्सीमेशन ऑफ x इक्वल्स 0.5x टाइम्स क्वांटिटी 1 प्लस 10H ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर पाई टाइम्स द क्वांटिटी x प्लस 0.0444715x क्यूब्ड। कूडा इम्प्लीमेंटेशन, ये जीपीयू डिवाइस फंक्शन पॉलिनोमियल फार्मूला और हाइपरबोलिक टेंजेंट फंक्शन का यूज करके गॉसियन एरर लीनियर यूनिट एक्टिवेशन फंक्शन फास्ट अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेट करता है। सिग्मॉइड लीनियर यूनिट सिलू या स्विश मैश मैथ सिलू ऑफ x इक्वल्स x टाइम्स सिग्मा ऑफ x, जो इक्वल्स है x डिवाइडेड बाई 1 प्लस e टू द पावर ऑफ माइनस x। कूडा इम्प्लीमेंटेशन, ये जीपीयू डिवाइस फंक्शन फास्ट हार्डवेयर लेवल रेसिप्रोकल और एक्सपोनेंशियल ऑपरेशंस का यूज करके सिग्मॉइड लीनियर यूनिट एक्टिवेशन फंक्शन कैलकुलेट करता है, जिसे स्विश के नाम से भी जाना जाता है। सेक्शन ब्रेक, वेक्टराइज्ड मेमोरी एक्सेस और एलिमेंट वाइज ब्लूप्रिंट्स। जीपीयूज को वाइड मेमोरी एक्सेस पसंद है। डेटा को स्केलर बाय स्केलर फ्लोट प्रोसेस करने से बहुत सारा मेमोरी बैंडविड्थ टेबल पर ही छूट जाता है। फ्लोट 4 का यूज करके रीड्स और राइट्स को 128 बिट ट्रांजैक्शंस में वेक्टराइज करके आप मैक्सिमम मेमोरी कोलेसिंग अचीव करते हैं और ओवरऑल इंस्ट्रक्शन काउंट्स को ड्रामेटिकली कम कर देते हैं। यह टेक्स्ट डायग्राम स्केलर और वेक्टराइज्ड मेमोरी एक्सेस को कंपेयर करता है और दिखाता है कि कैसे कंसोलिडेटेड वेक्टर ऑपरेशंस मल्टीपल इंडिविजुअल मेमोरी ट्रांजैक्शंस को वन सिंगल ट्रांजैक्शन में रिड्यूस कर देते हैं। अलाइनमेंट रूल चेक, एक फ्लोट पॉइंटर को फ्लोट 4 पॉइंटर में सेफली कास्ट करने के लिए बेस पॉइंटर एड्रेस 16 बाइट अलाइन होना चाहिए, यानी यूनपीटीआर टीपीटीआर %16 इक्वल्स 0। कूडा मैलॉक के जरिए एलोकेटेड मेमोरी कम से कम 256 बाइट्स तक अलाइन होने की गारंटी होती है। टोटल टेंसर साइज N4 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर n मॉड्यूलो 4 0 के इक्वल नहीं है तो आपको बचे हुए टेल एलिमेंट्स के लिए एक स्केलर फॉलबैक लूप प्रोवाइड करना होगा। सेक्शन ब्रेक, ब्लूप्रिंट 1 यूनिवर्सल वेक्टराइज्ड फ्लोट 4 एक्टिवेशन लॉन्चर। ये फुली फंक्शनल टेम्पलेट एक आर्बिट्रेरी यूनरी एक्टिवेशन ऑपरेटर स्ट्रक्ट लेता है और फ्लोट 4 का यूज करके पर थ्रेड 128 बिट चंक्स को प्रोसेस करता है। यह कूडा कोड डेमॉन्स्ट्रेट करता है कि वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस के जरिए एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करके ग्राफिक्स कार्ड पर मेमोरी थ्रूपुट को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है। जीपीयू कर्नल वेक्टर रजिस्टर्स का यूज करके थ्रेड 4 एलिमेंट्स के ग्रुप्स में डेटा को प्रोसेस करता है और बचे हुए किसी भी एलिमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड लूप पर फॉल बैक करता है। इसमें नेसेसरी थ्रेड ब्लॉक डायमेंशंस को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करने और एग्जीक्यूशन को लॉन्च करने के लिए एक होस्ट हेल्पर फंक्शन भी शामिल है। सेक्शन ब्रेक, वॉरप रिडक्शन प्रिमिटिव्स और फ्यूज्ड सॉफ्टमैक्स। रिडक्शंस, सॉफ्टमैक्स, लेयर नॉर्म और RAS नॉर्म जैसे एक्टिवेशंस के लिए कोर बिल्डिंग ब्लॉक हैं। एक्सप्लिसिट सिंक थ्रेड्स बैरियर्स के साथ शेयर्ड मेमोरी के जरिए पार्शियल सम्स को राउट करने के बजाय मॉडर्न कूडा आर्किटेक्चर्स वॉरप शफल प्रिमिटिव्स का यूज करके इंट्रा वॉरप रजिस्टर एक्सचेंजेस परफॉर्म करते हैं। वॉरप शफल प्रिमिटिव्स क्विक रेफरेंस, एक वॉरप में 32 थ्रेड्स होते हैं जो SI/AMT सिंक्रोनाइजेशन में एग्जीक्यूट होते हैं। शफल इंट्रिंसिक्स एक ही वॉरप के थ्रेड्स को सीधे एक दूसरे के रजिस्टर्स से वेरिएबल्स रीड करने की परमिशन देते हैं। यह टेबल 4 वॉरप शफल प्रिमिटिव्स को डिस्क्राइब करती है, उनके सिंटैक्स और फंक्शनल डिस्क्रिप्शंस को डिटेल में बताते हुए। पहला प्रिमिटिव डाउन शफल है, जो $_शफल_डाउन_ सिंक सिंटैक्स का यूज करता है, जिसमें मास्क, वेरिएबल और डेल्टा पैरामीटर्स होते हैं। यह लेन ID प्लस डेल्टा पर थ्रेड से एक वेरिएबल रीड करता है, हालांकि वे थ्रेड्स जहां लेन ID D प्लस डेल्टा 32 से ग्रेटर देन या इक्वल टू है, वे अपना खुद का वेरिएबल रिटेन करेंगे। नेक्स्ट अप शफल है,
जो डबल अंडरस्कोर शफल अंडरस्कोर अब अंडरस्कोर सिंक सिंटैक्स का यूज करता है, जिसमें मास्क, वेरिएबल और डेल्टा पैरामीटर्स होते हैं। यह प्रिमिटिव लेन आईडी माइनस डेल्टा पर थ्रेड से एक वेरिएबल रीड करता है। तीसरा XOR शफल है, जिसका सिंटैक्स डबल अंडरस्कोर शफल अंडरस्कोर XOR अंडरस्कोर सिंक है, जिसमें मास्क, वेरिएबल और लेन मास्क पैरामीटर्स होते हैं। ये लेन मास्क के साथ लेन आईडी पर एक बिटवाइजर XOR परफॉर्म करता है, जिससे ये बटरफ्लाई रिडक्शंस के लिए यूजफुल हो जाता है। लास्ट में ब्रॉडकास्ट प्रिमिटिव डबल अंडरस्कोर शफल अंडरस्कोर सिंक सिंटैक्स का यूज करता है, जिसमें मास्क, वेरिएबल और सोर्स लेन पैरामीटर्स होते हैं। ये स्पेसिफाइड सोर्स लेन थ्रेड से वेरिएबल को वॉरप के सभी एक्टिव थ्रेड्स में ब्रॉडकास्ट करता है। मास्क क्या है? पहला आर्गुमेंट मास्क एक 32 बिट मास्क है, जो शफल में पार्टिसिपेट करने वाले एक्टिव थ्रेड्स को इंडिकेट करता है। स्टैंडर्ड फुली एक्टिव वॉरप्स 0FFFFFFF या 0XFFFFFFFFU का यूज करते हैं। सेक्शन ब्रेक। ब्लूप्रिंट 2 यूनिवर्सल 32 थ्रेड वॉरप रिड्यूस सम और वॉरप रिड्यूस मैक्स। ये टेम्पलेट फंक्शंस शेयर्ड मेमोरी में एक भी बाइट लिखे बिना एक वॉरप की सभी 32 लेंस में वैल्यूज को कोलैप्स करते हैं। यह कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर कोड 30 थ्रेड्स के एक वार्प में पैरेलल रिडक्शन ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए 2 GPU डिवाइस फंक्शंस डिफाइन करता है। पहला फंक्शन सभी थ्रेड्स में वैल्यूज का सम कंप्यूट करता है, जबकि दूसरा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करता है। दोनों फंक्शंस लूप अनरोलिंग के साथ परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए एक ट्री लाइक रिडक्शन पैटर्न में थ्रेड्स के बीच डेटा को एफिशिएंटली शेयर और एग्रीगेट करने के लिए वार्प शफल इंस्ट्रक्शंस यूटिलाइज करते हैं। सेक्शन ब्रेक। सॉफ्टमैक्स इक्वेशंस सेफ वर्सेस नैव। मान लीजिए एक रो वेक्टर x इक्वल्स ब्रैकेट x1 x2 अप टू xn ब्रैकेट। नैव सॉफ्टमैक्स जो xi जैसे इनपुट्स के 88.7 से ग्रेटर देन होने पर कैटास्ट्रोफिक फ्लोटिंग पॉइंट ओवरफ्लो के लिए प्रोन है। सॉफ्टमैक्स ऑफ x सब i इक्वल टू e टू द पावर ऑफ x सब i divided by the sum from j equal to 1 to n of e to the power of x sub j। न्यूमेरिकली स्टेबल सॉफ्टमैक्स। रो मैक्स सब्ट्रैक्ट करने से जहां m इक्वल्स द मैक्स ऑफ x है, e टू द पावर ऑफ x i माइनस m के ओवरफ्लो को रोकता है। m इक्वल टू द मैक्सिमम ओवर j इक्वल टू 1 to n of x sub j। सॉफ्टमैक्स ऑफ x sub i इक्वल टू e टू द पावर ऑफ द क्वांटिटी x sub i minus m divided by the sum from j equal to 1 to n of e to the power of the quantity x sub j minus m। सेक्शन ब्रेक। ब्लूप्रिंट 3 सिंगल पास फ्यूज्ड रो वाइज सॉफ्टमैक्स कर्नेल। ये प्रोडक्शन ग्रेड ब्लूप्रिंट रोज बाई कॉलम्स शेप के एक 2D मैट्रिक्स को प्रोसेस करता है, जहां एक थ्रेड ब्लॉक एक पूरी रो को हैंडल करता है। ये ग्लोबल मेमोरी में वापस जाए बिना 3 क्लीन पासेज में हाई स्पीड मैक्स और सम रिडक्शंस परफॉर्म करने के लिए रजिस्टर वॉरप शफल्स के साथ कंबाइंड शेयर्ड मेमोरी का यूज करता है। यह कूड़ा कर्नल एक मैट्रिक्स पर मेमोरी एफिशिएंट फ्यूज्ड रो वाइज सॉफ्टमैक्स कंप्यूटेशन परफॉर्म करता है। यह 3 डिस्टिंक्ट फेजेस में ऑपरेट करता है। फर्स्ट, न्यूमेरिकल ओवरफ्लो को प्रिवेंट करने के लिए ये थ्रेड्स और वार्प्स के अक्रॉस पैरेलल रिडक्शंस का यूज करके हर रो में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करता है। सेकंड, ये रो मैक्सिमम से एडजस्टेड हर एलिमेंट के लिए मैथमेटिकल एक्सपोनेंशियल कंप्यूट करता है और साथ ही साथ इन वैल्यूज को सम भी करता है। फाइनली, ये हर एक्सपोनेंशियल को टोटल सम के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट्स को नॉर्मलाइज करता है और फाइनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को वापस आउटपुट में राइट करता है। सेक्शन ब्रेक। एनसाइट कंप्यूट NCU प्रोफाइलिंग मैट्रिक्स चीट शीट। कस्टम कर्नेल्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए एनवीडिया इनसाइट कंप्यूट NCU का यूज करके हार्डवेयर बॉटलनेक्स के डीप इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। जब आपका रिडक्शन या एक्टिवेशन कर्नेल थ्योरेटिकल पीक बैंडविड्थ अचीव नहीं कर रहा हो, तो बॉटलनेक्स को डायग्नोज करने के लिए इन एक्सप्लिसिट एस और हार्डवेयर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स का यूज करें। एसेंशियल प्रोफाइलिंग मैट्रिक्स। यह टेबल की GPU परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को आउटलाइन करती है, जिसमें डिटेल्स दी गई हैं कि वे क्या मेजर करते हैं, उनके टारगेट वैल्यूज क्या हैं, और अगर वे इन टारगेट्स से एक्सीड करते हैं तो क्या डायग्नोस्टिक एक्शंस लेने चाहिए। फर्स्ट, GPU डबल अंडरस्कोर टाइम ड्यूरेशन डॉट सम मेट्रिक टोटल कर्नेल एग्जीक्यूशन टाइम को मेजर करता है, जिसका M परफॉर्मेंस प्रोफाइलिंग के लिए एक बेसलाइन के रूप में सर्व करने के लिए मिनिमल इलैप्स्ड ड्यूरेशन अचीव करना है। सेकंड, DRAM डबल अंडरस्कोर बाइट्स रीड डॉट सम ग्लोबल VRAM से रीड किए गए टोटल बाइट्स को ट्रैक करता है,
जो आइडियली पासेज के नंबर से मल्टीप्लाई किए गए टोटल इनपुट टेंसर साइज के इक्वल होना चाहिए। हाई वैल्यूज रिडंडेंट रीड्स को इंडिकेट करती हैं, जिसका मतलब है कि ऑपरेशंस को फ्यूज किया जाना चाहिए। थर्ड, डी रैम डबल अंडरस्कोर बाइट्स राइट डॉट सम ग्लोबल वी रैम में राइट किए गए टोटल बाइट्स को मेजर करता है, जिसका टारगेट पासेज से मल्टीप्लाई किए गए टोटल आउटपुट टेंसर साइज के इक्वल वैल्यू पाना है। और हाई वैल्यूज यह चेक करने का सजेशन देती हैं कि कहीं इंटरमीडिएट एक्टिवेशंस अननेसेसरीली ग्लोबल मेमोरी में तो राइट नहीं किए जा रहे हैं। फोर्थ, ASM/ASP डबल अंडरस्कोर सेस थ्रेड इंस्ट एग्जीक्यूटेड ऑफ शेयर्ड ALD डॉट सम टोटल सेस शेयर्ड मेमोरी लोड इंस्ट्रक्शंस को मेजर करता है, जिसका टारगेट शेयर्ड मेमोरी पर लो या ऑप्टिमल रिलायंस है। अगर यह बहुत ज्यादा हाई है तो आप डबल अंडरस्कोर SFL अंडरस्कोर डाउन अंडरस्कोर सिंक का यूज करके शेयर्ड मेमोरी रीड्स को डायरेक्ट रजिस्टर वार्प शफल से रिप्लेस कर सकते हैं। फिफ्थ, ASM/ASP डबल अंडरस्कोर सेस थ्रेड इंस्ट एग्जीक्यूटेड ऑफ शेयर्ड AST डॉट सम टोटल सेस शेयर्ड मेमोरी स्टोर इंस्ट्रक्शंस को मेजर करता है, जिसका मिनिमल स्टोर ऑपरेशंस अचीव करना है, क्योंकि हाई वैल्यूज एक्सेसिव शेयर्ड मेमोरी सिंक्रोनाइजेशन स्टॉल्स का सजेशन देती हैं। सिक्स्थ, AL1 टेक्स डबल अंडरस्कोर डेटा बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स पाइप ALASU डॉट सम ASU पाइपलाइंस में शेयर्ड मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स को मेजर करता है, जिसका M0 या 0 के क्लोज होना है। इसे फिक्स करने के लिए आप डायनेमिक शेयर्ड मेमोरी इंडिसेस को ASMEM इंडेक्स से ASMEM इंडेक्स प्लस थ्रेड हाइफन इंडेक्स डॉट एक्स मॉड्यूलो 32 पर रीस्ट्राइड कर सकते हैं। लास्टली, ASM डबल अंडरस्कोर वार्प्स एक्टिव डॉट VGPCT ऑफ पीक सस्टेंड एक्टिव थ्योरेटिकल ऑक्यूपेंसी परसेंटेज को मेजर करता है, जिसका टारगेट मेमोरी बाउंड टास्क के लिए 60% से ज्यादा और कंप्यूट बाउंड टास्क के लिए 30% से ज्यादा होना है। पर थ्रेड हाई रजिस्टर यूसेज एक्टिव वार्प्स को लिमिट करता है, जिसे मैक्स थ्रेड्स पर ब्लॉक के साथ डबल अंडरस्कोर लॉन्च अंडरस्कोर बाउंड्स डबल अंडरस्कोर ऐड करके एड्रेस किया जा सकता है। सेक्शन ब्रेक। क्विक NCU प्रोफाइलिंग के लिए टर्मिनल कमांड्स। हार्डवेयर बॉटलनेक मैट्रिक्स को कैप्चर करने के लिए इन कमांड्स को सीधे अपने शेल से रन करें। ये कमांड लाइन सीक्वेंस कस्टम बाइनरी एग्जीक्यूटेबल्स के लिए GPU परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए NVIDIA Nsight कंप्यूट प्रोफाइलिंग टूल का यूज करता है। फर्स्ट, ये मेमोरी थ्रूपुट और कंप्यूट थ्रूपुट के बीच के बैलेंस को मेजर करता है। नेक्स्ट, ये शेयर्ड मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स और लोड और स्टोर ऑपरेशंस के लिए इंस्ट्रक्शन काउंट्स को इंस्पेक्ट करता है। फाइनली, ये मेमोरी हायरार्की के डिफरेंट लेवल्स पर कैश हिट्स को असेस करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव मेमोरी वर्कलोड एनालिसिस रन करता है। सेक्शन ब्रेक। डायग्नोस्टिक फ्लोचार्ट कर्नेल ट्यूनिंग क्विक रेफरेंस। ये फ्लोचार्ट NVIDIA Nsight कंप्यूट का यूज करके GPU कर्नल्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप डिसीजन ट्री को दिखाता है। यह इस बात को इवैल्यूएट करने से स्टार्ट होता है कि क्या मेमोरी थ्रूपुट पीक वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी के 85% से ज्यादा है। अगर थ्रेशोल्ड मीट होता है तो कर्नल को मेमोरी बाउंड के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है और आपको वेक्टराइजिंग रीड्स या एक्टिवेशन और सॉफ्टमैक्स जैसे ऑपरेशंस को फ्यूज करने जैसे ऑप्टिमाइजेशंस अप्लाई करने के लिए गाइड किया जाता है। अगर थ्रेशोल्ड मीट नहीं होता है तो कर्नल को कंप्यूट या लेटेंसी बाउंड के रूप में क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें आपको हर थ्रेड के हिसाब से रजिस्टर यूसेज को एग्जामिन करके लो ऑक्यूपेंसी चेक करने की या शेयर्ड मेमोरी एरे साइजेस को पैड करके पोटेंशियल बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने की एडवाइस दी जाती है। सेक्शन ब्रेक। आगे देखते हुए मल्टी GPU इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आपने सिंगल GPU लो लेवल एक्टिवेशन डिजाइन, मेमोरी वेक्टराइजेशन, फास्ट मैथमेटिकल इंट्रिंसिक्स और वार्प रिडक्शन एल्गोरिदम के मैकेनिक्स में महारत हासिल कर ली है। अब आप कस्टम हाई स्पीड C++ ऑपरेशंस लिख सकते हैं जो क्लीन मैथ को सीधे स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स पर सर्जिकल प्रिसिजन के साथ मैप करते हैं। हालांकि मॉडर्न डीप लर्निंग बहुत पहले ही एक सिंगल GPU कार्ड की बाउंड्रीज से आगे निकल चुकी है। जैसे जैसे न्यूरल नेटवर्क मॉडल टेंस या हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स तक स्केल होते हैं, एक सिंगल GPU की मेमोरी कैपेसिटी और एग्जीक्यूशन पाइपलाइन सख्त कंप्यूटेशनल बॉटलनेक्स बन जाते हैं। चैप्टर 28 मल्टी GPU आर्किटेक्चर्स और हाई स्पीड इंटरकनेक्ट्स में हम PCIe बस के पार कदम रखते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड GPU कंप्यूटिंग की दुनिया में एंटर करते हैं। हम एक्सप्लोर करेंगे हार्डवेयर इंटरकनेक्ट टोपोलॉजीज होस्ट CPU बॉटलनेक्स को बाईपास करने के लिए NVLink और NVSwitch के हाई स्पीड पाथवेज को नेविगेट करना।
पीयर टू पीयर P2P डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ऐसे कूड़ा कर्नेल्स लिखना जो एक पड़ोसी जीपीयू के वीरैम में रजिस्टर्स के जरिए डायरेक्ट रीड्स और राइट्स परफॉर्म कर सकें। यूनिफाइड मेमोरी और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डीएमए मल्टीपल एक्सेलरेटर्स पर एक साथ गीगाबाइट्स ऑफ टेंसर डेटा को सीमलेसली स्ट्रीम करने के लिए जीरो कॉपी मेमोरी पाइपलाइंस का इस्तेमाल करना। अपनी नई चीट शीट पैक करें। अब अपनी कूड़ा एक्सपर्टीज को सिंगल कार्ड मास्टरी से डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टी जीपीयू इंजीनियरिंग तक स्केल करने का समय आ गया है।